पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी का गला काटा जा चुका था। पूरी बॉडी पर तेजाब डाला गया था ताकि बॉडी की जितनी भी पहचान है उसे मिटाया जा सके। जो चेहरा था, कातिल की कोशिश थी कि चेहरे पर इस पत्थर से इतने वार किए जाएं कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल हो जाए। अब कातिल का ये प्लान सक्सेस भी हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस पहुंच गई। पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं था, पुलिस को कोई सिरा नहीं मिल रहा था जिससे ये केस सुलझाया जा सके। फिर पुलिस को कोई चीज़ मिलती है या कहीं ऐसा सबूत मिलता है जिसका एक सिरा पकड़कर पुलिस ने पूरा मामला झटपट सुलझा लिया। दरअसल ये जो पूरी वारदात है, दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर नोएडा में एक बॉडी मिलती है नोएडा पुलिस को। क्योंकि नोएडा बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ पॉश इलाके हैं, और एक पॉश इलाके में कहीं यहाँ नॉलेज पार्क, जो नोएडा का सबसे पॉश इलाकों में से एक है, उस नॉलेज पार्क में एक महिला की लाश मिलती है। लाश की हालत कुछ ऐसी थी कि आसपास के जितने भी लोग थे और जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुंची, सनसनी फैल गई। नोएडा पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि ये क्या चीज़ देख लिया, इस खूबसूरत शहर में कोई इस तरीके के वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर हैं, कोई ऐसी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। अब जो लाश थी उसको स्टडी करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाश किसकी है, कहाँ से आई है और किसने यहाँ फेंकी है। जिस इलाके में फेंका गया था उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे साबित हो सके कि कातिल कहाँ से आया और कहाँ गया, और ये महिला किस कार या किस गाड़ी में बैठ के या पैदल कैसे पहुंची होगी नोएडा के इस नॉलेज पार्क पर। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन करती या पता लगाने की कोशिश करती कि क्या किसी ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है या नहीं करवाई है। नोएडा पुलिस अपने पूरे इलाके में छानबीन करती है, लेकिन ऐसा कोई भी हाल ही में दर्ज रिपोर्ट नहीं मिलता है। ये जो पूरी वारदात है, ये पूरी वारदात 8 सितंबर 2023 की है। फिर नोएडा पुलिस को लगता है कि अब उन्हें अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ नोएडा ही नहीं, गाजियाबाद जो नोएडा से लगता हुआ है और नोएडा से लगते हुए जो दिल्ली है, उन पुलिस थानों में आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पता किया जाए, कि पता लगाया जाए कि कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है या नहीं है। पुलिस को डाउट था कि हो सकता है कि गाजियाबाद से किसी महिला का नाम आए जो गुम हुई हो, लेकिन हाल ही में पुलिस को एक सिरा मिलता है सबूत का। दरअसल निजामुद्दीन के इलाके में एक लड़की ने या कहीं बेटी ने अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और जो लाश मिली थी और जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, इनकी टाइमिंग बिल्कुल मैच हो रही थी। पुलिस को लगा कि चलो पहले ये जो बेटी बता रही है, इन हुलिया पहचाना जाए और पूछा जाए कि ये पूरा माजरा क्या है। नोएडा पुलिस बेटी से पूछती है, बेटी पूरी चीज़ें बताती हैं कि मम्मी मेरी का निज़ामुद्दीन वाले इलाके में उनका ऑफिस था, वहाँ काम क्या करती थी, अक्सर आना जाना लगा रहता था, लेकिन उन्होंने कई दिनों से फ़ोन नहीं उठाया और वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं अपनी माता जी को। पुलिस ने पूछा कि आपकी माता जी कहाँ काम करती हैं, तो जिस इलाके में बताया गया उस इलाके पर पुलिस पहुँचती है। निज़ामुद्दीन का इलाका था, वहीं पर उनकी जो मम्मी हैं या कहीं माता जी हैं और नौकरी क्या करती थी। अब पुलिस उस ऑफिस को खंगालती है। पता लगता है कि जो महिला, जिस तरीके से रिपोर्ट थी, महिला ऑफिस में भी नहीं आई थी, तो महिला कहाँ गई। तो आखिरी बार जो महिला थी वो महिला जाकिर नाम की शख्स के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। जाकिर दिल्ली का ही रहने वाला था। अब करीब 2 बजे के अराउंड ऑफिस से वो निकलने के बाद जाकिर और जो इनकी माता जी हैं या कहें जो पिंकी है, ये दोनों एक कैब बुक करते हैं और कैब के ज़रिए कहीं जाते हुए नज़र आते हैं। 2 बजे के समय रहा होगा। पुलिस को लगता है कि पहले जाकिर से पूछा जाए कि तुम कहाँ लेके गए थे। जाकिर भी ऑफिस नहीं आ रहा। जाकिर की तलाशी ली जाती है आसपास के इलाकों में, लेकिन जाकिर बहुत मुश्किल से उसके फ़ोन को ट्रेस किया जाता है और जाकिर को उम्मीद थी कि पुलिस उस तक कभी पहुँच नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही फ़ोन को ट्रेस किया जाता है, जाकिर तक पुलिस पहुंचती है। जाकिर पहले अबाक रहता है कि अचानक से पुलिस कैसे आ गई, वो भी दिल्ली नहीं, यूपी पुलिस उसके घर पर आ गई है दिल्ली में। अब यूपी पुलिस जाकिर को गिरफ्तार करती है, उसे थाने में लेके जाया जाता है। पूछा जाता है कि जाकिर बताओ, वो जो महिला तुम्हारे साथ गई थी पिंकी, वो कहाँ है। जाकिर पहले आनाकानी करता है, जैसे अक्सर क्रिमिनल करते हैं कि नहीं सर मुझे तो नहीं पता कि वो पिंकी कहाँ है, मैं पिंकी को लेके ही नहीं गया कहीं पर।
फिर पुलिस वालों ने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हैं, तुम्हारे फ़ोन कॉल को हमने ट्रेस किया है, तुम कहाँ कहाँ गए हो, हमें हर चीज़ पता है, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जाकिर टूटता है। जाकिर कहता है कि सर मैं ही लेके गया था पिंकी को नोएडा। पुलिस ने पूछा कि ये जो लाश है जिस पे तेजाब फेंका गया था, काटा गया था, क्या तुम हो? जाकिर कहता है कि नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं हूँ। फिर पुलिसिया कार्रवाई होती है, पुलिस अपने तरीके से पूछती है, अच्छी तरीके से पूछती है, तो जाकिर टूटता है। कहता है कि हाँ सर, मैंने ही मारा था उसे, गला काटा था, फिर पहचान छुपाने के लिए मैंने तेजाब भी डाल दिया और जो उसका जो सिर था इस कदर मैंने छिनमिन किया ताकि किसी को ये पहचान में ना आ पाए। तो पुलिस को ये तो पता लग गया कि कातिल कौन है, जाकिर है। लेकिन जाकिर ने क्यों मारा महिला को या कहीं पिंकी को, ऐसा अब जाकिर खुल के बता भी नहीं रहा क्यों मारा। क्या उसे लग रहा था कि शायद पुलिस उसे अभी बख्श दे। पुलिस फिर से उसे पूछती, ढंग से पूछती कि तुम बताओ इसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या था, क्या तुम कोई सीरियल किलर हो या तुम्हें उससे कोई मोहब्बत थी, क्या क्या रीज़न था। जाकिर कहता है कि सर एक्चुअली कोई ऐसा मोटिव था नहीं। 2 साल पहले मैंने किसी काम के सिलसिले में पिंकी से मदद मांगी थी। पिंकी ने 11 लाख रुपए मुझे दिया था मदद के रूप में। अब पिछले 2 सालों से पिंकी मुझ पर दबाव बना रही थी कि मैं वो पैसे वापस कर दूं, लेकिन मैं पैसे वापस कैसे करता, मैं इतने पैसे कमा भी नहीं रहा था और जो पैसे उसने मुझे दिए थे वो डूब भी चुके थे। जाकिर की बातों पर पुलिस को डाउट तो था ही। पुलिस ने फौरन ही जाकिर के अकाउंट चेक करवाया तो पता लगा कि हाँ, पिंकी ने 11 लाख रुपए दिए थे। जाकिर का कहना था कि बार बार पिंकी उस पर दबाव बना रही थी कि तुम मुझे पैसे वापस कर दो, मुझे घर परिवार है, मुझे घर चलाना है। और इस दबाव से बचने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना पिंकी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। एक तो ऑफिस कलीग को इस पर शक भी नहीं करेगा और ऑफिस कलीग होने की वजह से पिंकी उसके साथ नोएडा चलने को भी राजी हो गई। उसे लगा कि शायद वहाँ पे कोई पैसे की बड़ी डील होगी और उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन पिंकी जब जाकिर के साथ बैठी, उसे ये नहीं पता था कि वो जो जाकिर है एक खौफनाक साजिश रच चुका है और पिंकी को रास्ते से हटाने का उसका पूरा प्लान रेडी था। लेकिन जो जाकिर है उसे लगा कि नोएडा में अगर लाश को जाकर छुपा देगा या उसे जला देगा तो कभी भी कोई भी दिल्ली आकर उस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यूपी पुलिस या कहीं पुलिस की ये मुस्तैदी कहें कि पुलिस ने फौरन ही 8 सितंबर की ये वारदात थी, 1 हफ्ते के भीतर ही कातिल जाकिर तक पहुंच गए। अब जाकिर ने जो जो चीज़ें कही हैं इसको सबूत बनाकर कोर्ट में जाकिर को पेश किया जाएगा और कोर्ट जो सज़ा सुनाएगी हम क्राइम तक पर आप तक इसे ज़रूर बताएंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।